न्यूज स्टेट स्पेशल की शुरुआत करते हैं। एक रोग जिसने उन्हें अपनों से दूर कर दिया, खुद में ताज समाने वाला आगरा एक ऐसे दर्द का भी गवाह है जिसकी अनगिनत कहानियां हैं और इन कहानियों में वो सच्चाई छिपी है जिसमें अपनों का दर्द है, दूर होने की मजबूरी है। कौन है ये और आखिर क्या मजबूरी है इनकी? आगरा के इन मजबूरों की दास्तान जब आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर घर वाले आप लेने आए तो आप जाओगे? हाँ, चली आऊंगी। मैं तो रहने रहूंगा। घर पे रहना चाहती है सबके साथ? हाँ, मैं आज चली आऊंगी घर। भाई का परिवार है, वो आता नहीं, चाहता नहीं है, तो आप यहीं जिंदगी काटना पड़ेगी हमारे। कोई अपना दर्द बताता दिखा। गुस्से में क्या करती है? किसी ने हमारे कैमरे को देख हाथ जोड़ लिए। कोई पलटकर टकटकी बांध हमें देखने लगा। क्योंकि हम उस गुमनाम दुनिया में थे जहां मौजूद लोगों का कोई हालचाल पूछने नहीं आता। न्यूज स्टेट आज उसी दुनिया की हकीकत से आपको रूबरू कराएगा जहां अपनों में रहकर भी लोग बेगाने हो गए। ये दुनिया उस चार दीवारी से शुरू होती है जहां अपनों का इंतजार होता है लेकिन आता कोई नहीं। मानसिक रोगी, जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो किसी इंसान के नाम के अगर जुड़ जाता है तो वो अपशब्द बन जाता है और ऐसे में उसके आसपास के लोग, उसके खुद के परिजन, साथ ही साथ जो क्षेत्र के लोग हैं, जो उसके यार दोस्त हैं, वो उसे एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। मानसिक रोग भी ठीक भी हो जाए तो उसके बावजूद भी लोग उसे लेने नहीं पहुँचते हैं, उसके अपने उसे लेने नहीं पहुँचते हैं। मानसिकता और मजाक, एक दर्द जो बन गया अभिशाप। दुनिया से दूर एक अलग दुनिया। आप भले ही हम पर हंस लें, लेकिन हमें अपनों का इंतजार है। मेंटल हॉस्पिटल, हम जानते हैं कि इस शब्द को सुनते ही आपके चेहरे पर भी हंसी के भाव आ गए होंगे, लेकिन आज आप उस हकीकत से रूबरू होंगे जिसे देख हमारा दावा है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए आपको ताजमहल से चंद किलोमीटर दूर बसी उस दुनिया में लेकर चलते हैं जो हमारी आपकी दुनिया से खासी अलग है, क्योंकि इस दुनिया में वो लोग रहते हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है कि कब उनके घर से कोई आए और उन्हें यहां से ले जाए। क्या है ये दर्द भरी दास्तां, आप भी देखिए। आगरा ताजमहल से जाना जाता है, लेकिन ताजनगरी के इस ताज से करीब 9 किलोमीटर दूर एक ऐसी हकीकत बसती है जिसका जिक्र आने पर या तो कोई हंस देता है या कोई मजाक उड़ाने लगता है। ये आगरा का मेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ बसती है एक ऐसी दुनिया जहाँ जाने वाला हर शख्स समाज से बेगाना हो जाता है। वजह ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि लोगों की वो सोच है जो अपनों से दूर कर देती है। आपके मम्मी पापा आए थे, मिलके चले गए हैं? हाँ, मिले चले। लेकर नहीं गए हैं? लेकर नहीं। घर जाना चाहते हो? घर जाने आता। याद आती है घर वालों की? आती है। अगर घर वाले आप लेने आए तो आप जाओगे? हाँ, चली आऊंगी। मैं तो रहने रहूंगा। घर पे रहना चाहती है सबके साथ? हाँ, मैं आज चली आऊंगी घर। यहाँ ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे रोगी हैं जो अपनों के इंतजार में हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोई घर से लेने नहीं आया। दर्द आंखों के साथ साथ शब्दों से भी झलकता है। इंतजार का लंबा वक्त अब सालों में बदल गया है, पर लेने तो दूर कोई इनका सालों तक हालचाल तक पूछने नहीं आता।
अब आप ठीक हो चुके हो, तो आपने अपने घर वालों से संपर्क किया, जो अस्पताल वालों ने संपर्क किया होगा, यहाँ वालों ने की, तो कोई लेने नहीं आया? कोई नहीं। तो आपका तो भाई और परिवार तो है ही। भाई का परिवार है, वो आता नहीं चाहता नहीं है, तो आप यहीं ज़िंदगी काटना पड़ेगी हमारे। क्या कहते हैं कि आपको क्यों नहीं ले जा रहे हैं? वो नहीं आ सकता है, निकाल दिया उन्होंने। आपका मन करता है अपने परिवार में जाने का? हाँ, जाने का सब कुछ मन करता है। याद आती है उन लोगों की? हाँ जी। मेंटल हॉस्पिटल के इस बोर्ड पर मानसिक रोगियों से जुड़े अधिकार साफ साफ लिखे हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो ये बताती है कि इन मानसिक रोगियों के अधिकार उतने ही हैं जितने एक स्वस्थ इंसान के। लेकिन क्या ये सारे अधिकार दुनिया इन्हें दे पाती है? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। एक्चुअली समाज में हमारे जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को परिवार के सदस्यों के साथ में रहने का और समाज में रह के उपचार प्राप्त करने का पूरा हक है। अगर कोई मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया है और उसको किसी बंदिश में रहना पड़े, ये सभ्य समाज में उचित नहीं हो सकता। आगरा के मेंटल हॉस्पिटल की हकीकत कई ऐसी कहानियों को बयां करती है जिसमें अपनों से दूर होने का दर्द तो है, तो वो पीड़ा भी है जिसे यहाँ मौजूद हर शख्स बता नहीं पाता। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में पूरे हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं। कुछ ठीक होकर घर चले भी जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी यहीं कट जाती है। दिखाते हैं आपको इस अस्पताल की कुछ ऐसी कहानियां। जीते जी अपनों से दूर होने का गम क्या होता है, कोई ताज नगरी में बसी इस अलग दुनिया में देखे। ठीक होने की आस में यहाँ मौजूद मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को लाया तो जाता है, लेकिन वक्त की परतों के साथ इन लोगों को इनके अपने भी भूल जाते हैं। आलम कुछ ऐसा है कि ठीक हुए मरीजों को जब उनके घर वाले लेने नहीं आते, तो ऐसे मरीजों को संस्थान समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आगरा के दीपजन वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वो बाकी जिंदगी इसी आश्रम में गुजारते हैं। भाई ने कभी मिलने की कोशिश नहीं की आपके ने कि मैं अपने भाई को लेके आऊं, आप ठीक हो चुके हैं? वो चाहता ही नहीं था। नहीं चाहते? घर वाली नहीं चाहती। मैं ठीक हूँ, वो ठीक हो गया, दवाई खा रहा हूँ। दवाई बेचते हैं, ये लोग देते हैं, शाम सुबह खाते हैं। तो ठीक होने के बाद आपको अस्पताल प्रशासन ने यहाँ आश्रम में छोड़ा है। आश्रम में आप 2 साल से रह रहे हैं और 2 साल से दवाई आप बिल्कुल ठीक है। दुनिया से कटी इस अलग दुनिया में ऐसी महिलाएं हैं जो कहां से आई हैं, इनका क्या नाम है, कहां रहती हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन 123 महिलाओं को पुलिस लेकर आई थी। पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। वहीं 23 ऐसे पुरुष हैं जो अपनों के इंतजार में यहाँ इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद वो कहाँ जाएंगे उन्हें भी नहीं पता। कुल मिलाकर इन सभी के लिए यही इनका घर है और यहाँ रहने वाले लोग इनका परिवार। महिलाएं और 123 के करीब महिलाएं हैं और 23 पुरुष हैं। ये लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं जिनको अपनों का इंतजार है। हाँ, जिनको अपनों का इंतजार है, जो अपना पता बताने में सक्षम नहीं हैं और होता क्या है कि घर से निकलने के बाद घूमते हुए अपने घर से बहुत दूर पाए जाते हैं, तो जिस थाना क्षेत्र से आए होते हैं उनको भी कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि ये कहाँ के हैं। तो ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। समाज भले ही इन पर हंसते हुए इनसे भद्दा मजाक करता हो, लेकिन ये सभी हर रोज उस दर्द से गुजरते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो हमने आपको अपनी खबर में दिखाया कि किस तरीके से ये लोग जो बरसों से मानसिक चिकित्सालय में अपना इलाज करा रहे थे, जब पूरी तरह से ठीक हो गए तो उसके बाद आज आश्रम में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इनको इंतजार है उन अपनों का जिन्होंने इन्हें मानसिक चिकित्सालय तक पहुंचाया, लेकिन कोई भी आज तक इन्हें लेने नहीं आया। इनका बस यही कहना है कि अब वो ठीक हो चुके हैं और अपने परिवार में सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।